हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का ऑल एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे एग्जाम्पल हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसा रहेगा, उसमें क्या दिया रहेगा, हमको क्या करना रहेगा और हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको हर एक सवाल में अलग से कोई दिमाग लगाना नहीं पड़े। एक बार अब इसको अच्छे से समझ जाइएगा तो एक्सरसाइज वाला सारा सवाल और एग्जाम्पल वाला ही सारा सवाल आपसे बन जाएगा। तो एक बार समझना जरूरी है। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया रहेगा और हमको क्या करना है। तो चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो, ये हर एक क्वेश्चन में आपको एक कहानी दे देगा। जो क्वेश्चन वाला है ये वो कहानी आपको दे देगा और आपको बोलेगा कि इस कहानी को आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बोलेगा कि बीजगणितीय बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और फिर बोलेगा इस कहानी को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप दिया कथी है, एगो कहानी। उस कहानी को हमको बोलेगा बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और किस रूप में, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको तो पता नहीं है भाई कि बीजगणितीय रूप होता क्या है और ज्यामितीय रूप होता क्या है। तो समझते हैं कि बीजगणितीय रूप क्या होता है और ज्यामितीय रूप क्या होता है। तो देखिए गणित जितना है, हमारा गणित जो सब्जेक्ट है उसको कई खंडों में बांटा गया है, कई हिस्सों में बांटा गया है। जैसे हमारा ये पूरा शरीर हुआ तो इसके भी कई हिस्से हैं, हाथ है, सिर है, नाक है, ये सब है, कई हिस्सा है इसका किया गया है। वैसे ही गणित का कई हिस्सा किया गया है, कई गो भाग में बांटा गया। उसमें से आप लोग नाम सुने होइएगा, एक भाग का नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। एक और भाग आप लोग सुने होइएगा, गणित का ही भाग है सांख्यिकी। और सुनो होइएगा कि गणित का ही भाग क्या है, प्रायिकता। ये सब गणित का भाग है। तो ये सब अलग अलग क्यों किया गया, गणित को अलग अलग भाग क्यों किया गया? ये किया गया ताकि आपको कोई भी चीज़ आसानी से बताने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब सब खिचड़ी जैसा नहीं हो जाए, इसलिए इसको अलग अलग भाग में बांट दिया गया। अब सोचिए कि कोई भी भाग नहीं रहता तो सारी चीज़ों को सीधा हम कथी कहते हैं, गणित कहते हैं। अभी हम कहते हैं क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, सिर्फ हमको गणित कहना रहता। तो आपसे कोई पूछता कि बताइए गणित जानते हो, तो आप कथी कहिएगा कि कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, कैसे बता सकते हैं। इसलिए अलग अलग भाग किया गया। अब आप बता सकते हैं आराम से, हाँ भाई हम क्षेत्रमिति जानते हैं, सांख्यिकी नहीं जानते हैं। चाहे क्षेत्रमिति और सांख्यिकी जानते हैं, प्रायिकता नहीं जानते हैं। जैसे शरीर में ही अलग अलग भाग क्यों किया गया, बोलते सीधा शरीर इसलिए किया गया। मान लीजिए आपको यहाँ पर चोट लगा तो कोई आपसे पूछेगा, तो नहीं भाग किए रहते तो कोई आपसे पूछता तो आप कथी कहते, हम उस शरीर में चोट लगा है। अब तो खोजते रह जाता शरीर में कहाँ चोट लगा है। ऐसे हम लोग अलग अलग भाग कर दिए तो आसानी से बता सकते हैं कि हाथ में चोट लगा है, इसलिए अलग अलग भाग किया गया। उसी तरह से गणित का ही एक भाग है जिसका नाम है बीजगणित। गणित के एक भाग का नाम है बीजगणित, जिसको अंग्रेजी में हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। और गणित का ही एक और भाग है ज्यामिति। ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जियोमेट्री कहते हैं। जियोमेट्री कहते हैं, इस गणित का भाग। तो क्षेत्रमिति में हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं, आयत का, वर्ग का, घन घना बेलन इसका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। सांख्यिकी में क्या सीखते हैं, सांख्यिकी में हम लोग माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर ये सब निकालना सीखते हैं। प्रायिकता में हम लोग प्रायिकता निकालना सीखते हैं। बीज गणित में क्या सीखते हैं और ज्यामिति में क्या सीखते हैं, ये लेना देना है, ये दोनों का ये दोनों से लेना देना है। तो बीज गणित में हम लोग क्या सीखते हैं, तो बीज गणित में हम लोग सीखते हैं समीकरण सीखते हैं, बहुपद सीखते हैं। यानी कि एक्स वाई वाला, ABCD वाला जहाँ भी कुछ कोई भी सवाल आपको दिख जाए, समझ जाइए कि सवाल कहाँ का है, बीजगणित का। क्षेत्रफल वाला सवाल आपको दिख जाए तो समझ जाइए कहाँ का है, क्षेत्रमिति का है। तो एक्स वाई जहाँ दिखिए समझ जाइए कि बीजगणित का सवाल है। बीजगणित में हम लोग समीकरण, बहुपद, एक्स वाई वाला चीज सब पढ़ते हैं। तो ये सब आपको आता होगा, समीकरण, बहुपद, एक्स वाई वाला जोड़ घटाव, बहुपद का भाग, ये सब आता होगा। तो आप कह सकते हैं हमको बीजगणित आता है। तो इतना चीज हम लोग सीखते हैं किसमें, बीजगणित में।
वैसे ही है ज्यामिति में हम लोग क्या सीखते हैं, ज्यामिति कोई भी आप लोग रचना किए होइएगा कंस्ट्रक्शन, वो सारा चीज किस में आता है, ज्यामिति में। चाहे आपको रेखा खींचना हो, पटरी से नाप करके कोण बनाना हो, कोण को नापना हो, त्रिभुज का चित्र बनाना हो, आयत का चित्र बनाना हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन कीजिएगा तो सारा चीज किस में आएगा, ज्यामिति में। यानी कि ज्यामिति में हमको रचना करना रहता है, चित्र बनाना रहता है, ये सब हमको करना रहता है ज्यामिति। तो एक बोल रहा है कि हमने जो कहानी दिया उसको आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणित का मतलब हमें कहीं ना कहीं से समीकरण चाहे एक्स वाई लाना होगा, तब जाके किस रूप में हो जाएगा, बीजगणित में। तो हमको बीजगणित में क्या करना है कि हमको लाना है समीकरण। जो कहानी दिया हुआ है, जो कहानी, उसको हमको समीकरण में बदलना है, समीकरण में बदलना है। समीकरण में बदल दिए हुए कथी हो जाएगा, बीजगणित, क्योंकि समीकरण किसका हिस्सा है, बीजगणित का हिस्सा है। और ज्यामिति का मतलब कथी, ज्यामिति में हम लोग चित्र बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऐसे, ये वाला हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये वाला हमारा हो गया वाई अक्ष। तो इस अगर हम चित्र बना देते हैं तो इसी को बोलते हैं ग्राफ। तो ये जो चित्र बना रहे हैं, तो चित्र किसका हिस्सा है, ज्यामिति का। यानी कि ज्यामिति में हमें चित्र बनाना होता है, तो यहाँ हम त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का चित्र थोड़ी बनाएंगे भाई, ऐसा ऐसा ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि समीकरण का कथी बनता है, ग्राफ बनता है। तो यहाँ हम लोग ज्यामिति में करेंगे क्या कि हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कहिए या फिर इसी को बोलते हैं आलेख। तो अब समझे कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहानी दिए हैं उसको बीजगणित के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब हमको समीकरण बनाना है, इस कहानी से समीकरण बनाना है। बीजगणित का मतलब समीकरण बना देना है। और इस कहानी को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो कहानी दिए हैं उससे उससे क्या कीजिए, आप ग्राफ बनाइए, उस कहानी को ग्राफ के रूप में दिखाइए। तो समझ गए कि समीकरण बनाना है और ग्राफ उसका बनाना है, ये दो काम हमको करना है। अब पहले इस पर ध्यान दीजिए कि हम लोग समीकरण बनाए कैसे। तो अगर आपको पता होगा कि समीकरण आप जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई समीकरण देखने में कैसा होता है। जो समीकरण होता है वो कैसा होता है, देखिए 2x + 5 = 9, ये हमारा क्या है, समीकरण है। वैसे ही है 2x + 3y = 4, ये भी हमारा क्या है, समीकरण है। वैसे ही है 3x + 5y = 9, 7x - 4y = 8, ये भी हमारा क्या है, समीकरण है। ये दोनों को एक साथ घेरे हैं, कहे कि ये दोनों मिला के एगो सिस्टम कहलाएगा। समझिए कि एक ही सवाल में ये दोनों समीकरण, ये भी समीकरण, ये भी समीकरण, ये समीकरण का जोड़ा है युग्म। तो ये सब हमारा समीकरण है। तो इस सब में से ही 3 प्रकार का समीकरण है। यहाँ एगो चर है खाली x, इनमें 2 गो चर है, एगो x एगो y, इनमें 2 गो चर भी है या 2 गो समीकरण है। तो हमको ऐसा समीकरण बनाना है कि ऐसा कि ऐसा। आप पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें तो 2 चर है नहीं, ये 2 चर है तो युग्म नहीं है, 2 गो समीकरण नहीं है, ये वाला है हमको 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो ऐसा ऐसा समीकरण हमको बनाना है। तो एग्जाम्पल ले कि समीकरण हमको कैसा बनाना है, 2x + 3y = 5, 7x - 9y = 12। इसको कथी बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, और चैप्टर का नाम भी वही है। तो ऐसा ऐसा समीकरण हमको बनाना है। अब इसका नाम 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्यों है, इसे हमने पहले वीडियो में बताया है, एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में। अगर आप उसको देख लेते हैं तो इस आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट होगा। तो उसको आप कहाँ से देखिएगा, ऊपर के आई बटन से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से देख सकते हैं। तो समझे कि हमको ऐसा ऐसा समीकरण बना देना है। तो अब देखिए कि समीकरण में रहता क्या क्या है। एक समीकरण में, यहाँ आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, समीकरण में है क्या, एक्स वाई है, एक्स वाई है, और है क्या, बराबर का साइन है, एक्स वाई है और बराबर का साइन है। तो भाई समीकरण तो हम बना देंगे, तो समीकरण बनाने के लिए हम एक्स वाई कहाँ से लाएंगे, और जो बराबर का साइन है वो हम कहाँ से लाएंगे, एक्स वाई। तो देखिए जो कहानी दिया रहेगा उसमें से कुछ चीज होगा जो आपको नहीं दिया रहेगा, वो कहानी में कुछ चीज पता ही नहीं रहेगा। जैसे किसी के उम्र की बात होगी तो उम्र दिया ही नहीं रहेगा, किसी चीज को खरीदने की बात होगी तो उस चीज का दाम नहीं दिया रहेगा, कोई गाड़ी चला रहा होगा तो उसका स्पीड नहीं दिया होगा ना, तो दूरी उरी नहीं दिया होगा, कोई संख्या का बात होगा तो उस संख्या ही नहीं दिया रहता है। तो जो नहीं दिया रहेगा उसी को हम लोग मान लेते हैं कथी, एक्स चाहे
वाई। इसका मतलब हमको समीकरण बनाने के लिए एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई कहाँ से आएगा? एक्स वाई जो नहीं दिया हुआ है उसको मान लेंगे, जो नहीं दिया हुआ है उसको हम लोग कथी मान लेंगे? एक्स वाई मान लेंगे। दो गो चीज नहीं दिया रहेगा तो एगो के एक्स मान लेंगे, एगो के वाई मान लेंगे। तो जो कहानी में तो है हमको पता कि क्या नहीं दिया हुआ है, ये आपको खोजना होगा कि क्या नहीं दिया हुआ है, उसको आप एक्स मान लीजिए और वाई मान लीजिए, एगो को एक्स एगो को वाई। तो एक्स वाई तो हम लोग मान लेंगे। अब बराबर कैसे लाएंगे, क्योंकि बिना बराबर के तो समीकरण बनेगा नहीं। तो आपको कंडीशन दिया रहेगा, ऐसे बोल दिया रहेगा, मान लीजिए दो गो संख्या है तो एगो कम है एगो ज़्यादा है, तो एगो कम है एगो ज़्यादा जब आपको पता है तो समीकरण को आप बराबर तक कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे मान लिया आपको पता है कि हाँ ये दो गो संख्या के बारे में कहानी है, 10 और 5 के बारे में। अब हमको ये दोनों के बीच में बराबर लाना है, तो बराबर कैसे लाएंगे? ये 5 कम है तो इसमें 5 जोड़ देंगे, आराम से बराबर ला देंगे। या फिर ऐसे 5 जोड़ करके नहीं लाना चाहते हैं तो अभी तक बराबर नहीं है, अभी छोड़िए, इस 10 है 5 है बराबर नहीं है, हमको इसको बराबर करना है। तो कैसे करेंगे? ये दुगुना है, ये दुगुना है, तो इसको अगर दुगुना कर देंगे तो दोनों कथी हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। या फिर छोड़िए, ये 10 था ये 5 था, तो कह सकते हैं कि ये कथी है? आधा है, एक और आधे न होगा, ये आधा है, तो इसको भी आधा कर देंगे, दोनों हो जाएगा बराबर। ये भी देखिए, ये 5 है ये भी 5 है, तो भाई बराबर है। तो ऐसा ऐसा आपको कंडीशन देगा कि एगो दुगुना रहेगा एगो कम रहेगा, तो आप इसको भी दुगुना कर दीजिए, आराम से बराबर ला दीजिए, आपको बराबर आराम से मिल जाएगा, बराबर भी मिल जाएगा, आपको एक्स वाई भी मिल जाएगा, तो आपका हो जाएगा समीकरण तैयार। अब समझ गए कि कहानी में हमको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो बीजगणितीय रूप का मतलब हमको बना देना है समीकरण। अब समीकरण ऐसा ऐसा बनाना है, दो गो समीकरण बनाना है, तो हमको एक्स चाहिए वाई चाहिए और बराबर चाहिए। तो कहानी में जो चीज़ नहीं दिया रहेगा तो दो गो चीज़ का हमेशा बात होगा, तो एगो चीज़ को एक्स मान लेंगे एगो चीज़ को वाई मान लेंगे, और वो जो कंडीशन दिया हुआ उस हिसाब से एगो कम एगो ज़्यादा, एगो दुगुना होगा एगो आधा होगा, तो हम लोग दोनों को कर देंगे कथी? बराबर। तो वैसे हमारा बन जाएगा कथी? समीकरण जाके तैयार हो जाएगा। तो समीकरण जब तैयार हो जाएगा तो समझ गए, एगो पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। बीजगणितीय रूप में जब आपने समीकरण बना दिया तो वह आपका बीजगणितीय रूप हो गया, यहाँ पर होता है खत्म। अब समझिए कि ज्यामितीय रूप में हम लोगों को क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ के लिए हमको चाहिए क्या? एक्स अक्ष चाहिए और कथी चाहिए? वाई अक्ष चाहिए। अब उस कहानी का हमको ग्राफ बनाना है, तो अभी ये ग्राफ नहीं है, अभी ये ग्राफ नहीं है। यह नंबर दे देते 1 2 3 4, इधर माइनस रहता है, -1 -2 -3, ऊपर +1 2 3, नीचे -1 -2। तो अभी ग्राफ नहीं बना ही, तो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। ग्राफ का मतलब होता है लाइन। इसका जब आप ऐसा समीकरण बनेगा तो उसका जब ग्राफ खींचेगा तो एगो लाइन आएगा एगो रेखा आएगा, इसलिए तो इस समीकरण को कथी बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने पर एगो लाइन आएगा। तो इस कहानी को ज्यामितीय रूप में बदलने का मतलब है ग्राफ बनाना। और ग्राफ हम लोग जब बनाएंगे तो लाइन आएगा, और दो गो लाइन आएगा, एगो पहले का समीकरण के लिए एगो दूसर का समीकरण के लिए। तो मान लीजिए हम लोग एक एगो लाइन खींच दे रहे हैं, तो लाइन खींचना है। ग्राफ का मतलब कथी? ये कहानी दिया हुआ है उसके लिए एगो लाइन खींच देना है। तो लाइन हम कैसे खींच देंगे? ऐसे खींच देंगे, हो गया इस कहानी का ग्राफ। तो कोई आएगा तो भाई ऐसे खींच देगा, वो कहेगा ये कहानी का ग्राफ है। अब कौन सही है? पहले का आदमी सही है कि दूसर का सही है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप सीधे आंख मुन करके लाइन खींच दीजिएगा। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि एक लाइन खींचने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहिएगा कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए, इस हिसाब से लाइन खींचिएगा। तो जरूरी नहीं कि वो लाइन, हम तो लाइन खींच दिए, हमको कुछ नहीं चाहिए था, लाइन खींचना था, लाइन खींच दी। लेकिन ये जो लाइन अपने मन से आप खींचे हैं, जरूरी नहीं वो कहानी के हिसाब से ही लाइन आपका ठीक हो। ऐसे तो कोई ऐसे भी खींच देगा, वो कहेगा यह लाइन है इस कहानी का। तो फिर अब बात आती है कि बिना आप, अब लाइन खींचने के लिए क्या चाहिए? आपको एक स्पेशल लाइन खींचना है जो किसका हो? इस कहानी का हो, इस कहानी से उसका लेना देना हो, मतलब इस कहानी को व्यक्त करे, रिप्रेजेंट करे, ऐसा आपको लाइन चाहिए। तो वैसा लाइन खींचने के लिए आपको क्या चाहिए? तो देखिए, एक लाइन में बहुत सारा पॉइंट होता है, मान लीजिए बहुत सारा पॉइंट है, इसमें से हमको दुइयों को पॉइंट पता रहता,
मान लीजिए ये पहिलका पॉइंट एगो है पॉइंट, दुइयो को पॉइंट अगर पता रहता तो ये दोनों पॉइंट से हम लोग वो वाला लाइन खींच देते जो पहला लाइन था, यही मैंने लाइन गया था। तो मतलब लाइन खींचने के लिए कथी चाहिए, दो गो पॉइंट चाहिए, तब आप एक स्पेशल लाइन खींच सकते हैं। स्पेशल लाइन का कहने का मतलब इस कहानी के लिए वो लाइन होगा, किसी और के लिए नहीं। तो स्पेशल लाइन खींचने के लिए आपको कथी चाहिए कि दो गो पॉइंट चाहिए। दो गो का है, अब बिना पॉइंट के आप तो कैसे वो लाइन खींचिएगा, तो जरूरी थोड़ी है ये कौन होगा इस कहानी का, तो बिना पॉइंट को तो आप नहीं खींच सकते। मतलब पता चाहिए, एड्रेस चाहिए हमको कि के में जाएगा वो लाइन, तो दो गो पॉइंट चाहिए। अब दो गो काहे कह रहे हैं, एगो काहे नहीं, कहे कि अगर आपको एगो पॉइंट दे देगा तो अभी आप कई तरह से लाइन खींच सकते हैं। ऐसे इहो लाइन कोनो खींच सकता है, कह देगा इस कहानी का, ऐसे भी खींच सकता है, वही पॉइंट में जा रहा है, ऐसे भी खींच सकता है। अब इस कहानी के लिए पहल का लाइन है कि दूसर का है कि तीसर का है, तो गड़बड़ हो जाएगा। एगो कहानी के लिए स्पेशल लाइन खींचने के लिए हमको दो गो पॉइंट चाहिए। दो गो पॉइंट अगर आपको दिया रहेगा तो आप उससे एक एक गो रेखा खींच सकते हैं। आप क्या, कोई भी आदमी खींचेगा तो यही एगो रेखा आएगा। तो मतलब हमको ग्राफ में एगो लाइन बनाना है, तो लाइन हम खींच देंगे, लेकिन लाइन के लिए हमको चाहिए कथी, दो गो पॉइंट। तो दो गो पॉइंट अब हम कहाँ दे पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ है पॉइंट दो गो, तो कैसे पता करेंगे कि दो गो पॉइंट कहाँ है। इसके लिए हमको चाहिए कथी, कोऑर्डिनेट चाहिए। दो गो पॉइंट कहने का मतलब दो गो कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट समझते हैं, निर्देशांक चाहिए। मान लीजिए एगो 4 3 है, एगो -1 2 है, तब हम 4 3 यहाँ पर खोज करके -1 2 खोज करके बोल देते कि हाँ एगो पॉइंट ई है, एगो पॉइंट ई है। यहाँ पर पॉइंट देने के लिए आपको कोऑर्डिनेट तो पता होगा, तब आप यहाँ पॉइंट दीजिएगा। और यहाँ पर पॉइंट देने के लिए आपको निर्देशांक चाहे कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। मतलब कि हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने का मतलब है लाइन खींचना है, और लाइन खींचने के लिए हमको चाहिए दो पॉइंट। अब दो पॉइंट आप तब दे सकते हैं जब आपको निर्देशांक पता हो, दो गो निर्देशांक। एगो 4 3 एग्जाम्पल के लिए है, कुछ भी हो सकता है। अभी दो गो कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो आप आराम से कोऑर्डिनेट देख करके पॉइंट दीजिएगा। अब पॉइंट जब एक बार आप दे दीजिएगा तो आप लाइन भी खींच दीजिएगा। मतलब हमको ग्राफ बनाने का मतलब लाइन खींचना है। लाइन खींचने के लिए चाहिए दो गो पॉइंट, और दो गो पॉइंट कहाँ होगा इसके लिए हमको चाहिए दो गो कोऑर्डिनेट। तो दो गो कोऑर्डिनेट कय गो लाइन के लिए चाहिए, एगो लाइन के लिए दो गो कोऑर्डिनेट। अब यहाँ दो गो समीकरण रहेगा तो दो गो लाइन खींचना होगा, तो दो गो कोऑर्डिनेट एगो लाइन के लिए, दो गो कोऑर्डिनेट एगो लाइन के लिए, चार गो कोऑर्डिनेट हम बार बार कर रहे हैं, उसको आप निर्देशांक समझिएगा। चार गो निर्देशांक चाहिए, लेकिन एगो लाइन के लिए दो गो निर्देशांक चाहिए। तो यहाँ जो निर्देशांक होता है, मान लीजिए यहाँ पर हम एगो पॉइंट दिए यहाँ पर, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, आई कितना है 2 है, तो 2, तो ये 4 हमारा कथी है, x है, आई 2 हमारा कथी है, y है। तो कोऑर्डिनेट रहता कथी है, x का मान और कथी का मान, y का मान रहता है। तो कोऑर्डिनेट अब कहाँ से, कहानी में आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा, लेकिन लाइन खींचने के लिए तो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो कोऑर्डिनेट होता कथी है, एक्स वाई का मान होता है, ये भी एक्स वाई का मान है। मतलब कि कोऑर्डिनेट के लिए हमको एक्स वाई का मान चाहिए। अब एक्स वाई कहाँ से आएगा, तो एक्स वाई आपको यहाँ से आएगा, जो आप समीकरण यहाँ पर बनाए थे, समीकरण। अब देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हमको एक कहानी को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब ज्यामितीय रूप का मतलब हमको उसका ग्राफ खींचना है, और ग्राफ इसका आता है लाइन। अब दो गो समीकरण है तो दो गो लाइन आएगा। अब लाइन खींचने के लिए हमको कथी चाहिए, दो गो पॉइंट चाहिए। लाइन खींचने के लिए दो गो पॉइंट चाहिए। तो दो गो पॉइंट देने के लिए पॉइंट कहाँ होगा, हमको कथी चाहिए, निर्देशांक चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए। ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेट का मतलब हमको एक्स वाई का मान चाहिए, एक्स वाई का मान चाहिए। अब एक्स वाई का मान कहाँ से लिया है, तो समीकरण को जब हम लोग हल करते हैं, 2x + 5y = 7 ये समीकरण है, चाहे 2x + 5/7 = 10 ये वो समीकरण है। तो इसको जब हल करते हैं तो x का मान निकलता है। वैसे ही इसको जब आप हल कीजिएगा, हम लोग सीखेंगे कैसे हल करना है, तो आपको x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, यह हो जाएगा कोऑर्डिनेट। मतलब कथी कि आपको समीकरण से पहले एक्स वाई का मान निकालना है, तो वो हो जाएगा कथी, आपका कोऑर्डिनेट।
अब ऐसा ग्राफ पर वो दोनों कोऑर्डिनेट को चाहे वो दोनों पॉइंट को देंगे और दोनों पॉइंट को मिला देंगे, आपका लाइन हो गया। ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए भी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, ऐसा ऐसा मान हो जाएगा निर्देशांक, और वो दोनों निर्देशांक खोज करके दो को पॉइंट देंगे, घींच देंगे, हो जाएगा लाइन। लाइन खींच दिए, वही हो गया ज्यामितीय रूप, ग्राफ बना दिए, हो गया ज्यामितीय रूप। शुरू से समझ लेते हैं। कहानी दिया रहेगा, हमको बोलेगा बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप का मतलब हमको समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के लिए हमको एक्स वाई चाहिए और बराबर का साइन चाहिए। तो कहानी में जो चीज़ नहीं पता रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे एक्स और वाई, एगो को एक्स एगो को वाई, और जो कंडीशन रहेगा उस समय से जो बराबर कर देंगे हम अपने से, जैसे एगो 10 है एगो 5 है तो बराबर की है, वैसे ही बराबर कर देंगे, समीकरण हमारा हो जाएगा तैयार। तो ये हो जाएगा, जब समीकरण तैयार हो गया वही समीकरण हमारा कहलाएगा बीजगणितीय रूप। अब ज्यामितीय रूप का मतलब होता है ग्राफ बनाना है, तो हम एक अक्ष वाई अक्ष खींचेंगे और उसमें लाइन बनाएंगे। तो लाइन बनाने के लिए भाई एक अक्ष वाई अक्ष खींचने के लिए तो हम अपने से खींच देंगे, लेकिन लाइन किधर से होके जाएगा उसके लिए हमको दो पॉइंट चाहिए। तो दो पॉइंट चाहिए, तो दो पॉइंट कहाँ दे, तो हमको कोऑर्डिनेट पता होगा तब जाके हम यहाँ देंगे चाहे यहाँ, कोऑर्डिनेट पता रहेगा तब ना। तो कोऑर्डिनेट हमको पता रहना चाहिए, यानी कि एक्स वाई का मान पता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कोऑर्डिनेट एक्स वाई का मान पता रहना चाहिए। तो एक्स वाई का मान हमको कहाँ से पता होगा, इस समीकरण जो बनाए थे उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो हमको एक्स वाई का मान मिलेगा। उल्टा सोचिए, एक्स वाई को हल कीजिए, आपको एक्स वाई का मान मिलेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट मिलेगा। कोऑर्डिनेट से आप लोग यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं, अब पॉइंट को मिला दीजिए, आपका लाइन हो जाएगा, वही लाइन आपका ज्यामितीय रूप चाहे ग्राफ चाहे आलेख कहलाएगा। तो समझ गए। तो चलिए एगो एग्जाम्पल लेते हैं और सारे चीज़ को फिर से हम लोग बनाते हैं, ताकि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि कथी कह रहे थे हम। अभी तो कुछ बुझा नहीं रहा होगा। चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। तो ये पहला एग्जाम्पल में जो कहानी दिया हुआ है ये आधा कहानी है, और कहानी इसका पीछे है। जब आप चैप्टर 3 निकालिएगा तो शुरू में ही कहानी दिया हुआ है, वहाँ आपको लिखा हुआ अनुच्छेद 3.1, मतलब शुरू में एकदम चैप्टर के शुरू में वो कहानी दिया हुआ है, उसे आधा कहानी इसका वही है, शुरू में आधा कहानी यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1 में। तो ये कहानी को हमको व्यक्त करना है, जैसा कि मैंने बताया था, इस कहानी को हमको व्यक्त करना है बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में चाहे ग्राफीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप में यानी कि हमको समीकरण बना देना है, वहाँ पर क्या करना है, ग्राफ बना देना है। तो वही एक्स वाई चाहिए और हमको बराबर करना होगा। तो ये कहानी आधा अधूरा दिया हुआ है, तो हम इसको पहले आपको समझा देते हैं। तो एक लड़की रहती है जिसका नाम है अखिला। तो अखिला नाम की लड़की है, मान लीजिए अखिला नाम की लड़की है, तो ये जाती है कहाँ, मेला। तो मेला जाती है, तो मेला में हम लोग जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं। तो ये चरखी की सवारी करना चाहती है, चरखी की सवारी। चरखी समझते हैं, वो टावर वाला जो झुलुआ होता है उसी को बोलते हैं चरखी। तो वह टावर वाला झुलुआ झूलना चाहती है, और वो एक और काम करना चाहती है, हुपला खेलना चाहती है। हुपला खेलना चाहती है, हुपला का मतलब कथी, मेला में आप देखे हुएगा लकड़ी का गोल गोल रिंग रहता है, ऐसा गोल गोल वृत्त के लेकर, और उधर साइड में कुछ रखा रहता है, इधर से फेंक के और उसको हम लोग घेरते हैं। उधर आइसक्रीम रहता है, रुपया रहता है, बिस्किट रहता है। अगर पूरा आपका फेंका गया रिंग घेर लेगा तो वो आपका हो जाएगा, नहीं घेरे तो आप गया आपका रुपया। तो ये दो काम वो करना चाहती है। तो अभी जाती है तो कितना रुपए लेकर जाती है, टोटल 20 रुपए लेकर जाती है, 20 रुपए खर्च करते हैं, इतना कहानी में दिया हुआ है। अब ये भी दिया हुआ है कि रेट क्या है, ये चरखा की सवारी का रेट क्या है। चरखा की सवारी का 3 रुपए रेट है, मतलब एक बार वो टावर वाला झुलुआ झूलेगी तो कितना रुपया लगेगा, 3 रुपया। हुपला अगर एक बार खेलेगी तो रिंगवा फ्री में देता है, पैसा देना होगा तब ना देगा। तो हुपला का रेट है 4 रुपया, मतलब 4 रुपया में एक बार हुपला खेल सकते हैं और 3 रुपया में एक बार आप झूला झूल सकते हैं, ये आपका रेट है। उसके बाद कहानी में ये बोल रहा है, देखिए आज बार बार लाइट कट जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो यह समझे कि रेट है 3 रुपया चरखी की सवारी का, एक बार हुपला खेलेगा तो उसका 4 रुपया लगेगा, और टोटल उसने कितना खर्च किया, 20 रुपया खर्च किया। और एक बार दिया हुआ है संख्या, आखिर भाई कितना बार उसने चरखी की सवारी की, कितना बार हुपला खेला। तो दिया हुआ है कि चरखी की सवारी उसने आधा बार की, किसके आधा, हुपला के सवारी का। मतलब कि अगर उसने हुपला अगर 10 बार खेला होगा
तो झूला कई बार झूला होगा चरखी की सवारी 5 बार, आधा बार वो झूला झूलती है। अगर 20 बार हुपला खेलेगी तो चरखी कई बार झूलेगी, वह झूला कई बार झूलेगी 10 बार, यानी कि आधा। इतना जानकारी आपको दिया हुआ है। इससे हमको करना है बीजगणितीय रूप में बदलना है, यानी कि समीकरण बनाना है। तो पहले बताए, जो नहीं पता है उसको आप एक्स वाई मान लीजिए। तो क्या चीज़ है आपको इसमें नहीं पता है, समझिए कहानी को। आप खुद सोचिए, आप अगर कहीं मेला जाते हैं तो आप रुपए लेकर जाते हैं और आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो आपको ये पता रहता है कि हम क्या खरीद रहे हैं, उसका रेट क्या है और हम कितना खरीदा है और टोटल हमारा कितना खर्च हुआ है, ये सारा चीज़ आपको पता है। यहाँ भी इसको पता है कि हमने क्या क्या किया, हुपला खेला और चरखी का सवारी की, ये पता है। रेट भी पता है, कितना खर्च किया ये भी पता है। लेकिन कई बार हुपला खेला और कई बार चरखा की सवारी की, ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, संख्या नहीं दिया हुआ कि आखिर उसने चरखी की सवारी कई बार की और हुपला कई बार खेली। तो ये नहीं पता है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे एक्स और वाई। एगो के एक्स मान लेंगे, एगो के वाई मान लेंगे। आसान है पता करना, यह पता करना सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है कि भाई इसमें दिया क्या नहीं है। हम भाई कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पता रहता है कलम खरीदे और कॉपी खरीदे, कलम का रेट ऐसे था, कॉपी का रेट ऐसे था। कलम इतना खरीदा, 10 गो कलम खरीदा, 5 गो कॉपी खरीदा, लेकिन इसमें कै गो चरखी कै गो हुपला पते नहीं है, तो उसी को एक्स वाई मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो कथी मानेंगे, माना चरखी वाला मान लेते हैं, कुछ किसी को भी मान लीजिए। माना चरखी की सवारी की संख्या, उसने कई बार चरखी की सवारी की, एक्स बार मान लिए। हुपला खेलने की संख्या, हुपला खेलने की संख्या, इहो नहीं दिया हुआ है कि कई बार हुपला खेला, तो उसको हमने मान लिया कथी, वाई। अब हमको समीकरण बनाना है, यानी कि बराबर लाना है। अब जरा देखिए कि बराबर हम लोग कहाँ से लाए। तो देखिए कि चरखी की संख्या हुपला से आधा है, यह ना बोल रहा है भाई कि अगर हम लोग हुपला खेलेंगे 10 बार तो चरखी खेलेंगे, चरखी का झूला झूलेंगे 5 बार। ये रहेगा अगर 4 बार, हुपला 4 बार तो चरखी कई बार, 2 बार। तो भाई कई बार खेला है वो तो हमको कितना माने हैं, चरखी वाला को माने हैं एक्स और हुपला वाला की संख्या कितना माने हैं, वाई। तो देख रहे इधर वाला आधा है, इधर वाला आधा है, बराबर नहीं है। चरखी की संख्या हुपला की संख्या बराबर नहीं है, आपको बराबर करना होगा। बराबर क्यों करना है, बराबर करना है इसलिए कि समीकरण में तो बराबर रहता है। तो बराबर कैसे कीजिएगा, कौन आधा है भाई, ये आधा है, यही वाला आधा है, चरखी वाला आधा है। तो इसको भी अगर आधा कर दे, इसको भी आधा कर दे, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाए। तो जरा देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न से, यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्रश्न से। ये लिखते हैं, आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा कॉपी देखने में अच्छा लगता है इसलिए लिख देते हैं। और लिखने का एक और कारण है, क्या है कि हम लोग ये अपने से नहीं कुछ कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, प्रश्न में जो दिया हुआ है उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो भाई संख्या में हेर फेर है, एगो आधा है तो हम लोग उसको बराबर कर देते हैं। तो चरखी की संख्या है एक्स और हुपला की संख्या है वाई। ई वाला हमारा चरखी है, ई वाला हुपला है। तो उसको झूला ज़्यादा पसंद नहीं है, झूला से डर लगता है, वो आधे बार झूला झूलती है। मतलब कि चरखी हमारा आधा है, तो इसको भी अगर आधा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 है 10 है, तो ई भाई इसको देखिए, ई वाला हमारा कथी है, आधा है, ई आधा है। तो ई आधा है तो इधर वाले को भी अगर आधा कर देंगे तो दोनों कथी हो जाएगा, बराबर। देखिए बराबर हो गया, ये भी 10 है, ये भी कथी है 10। तो देखिए हमारा कथी है कि एक्स वाला हमारा कथी है, आधा है, चरखी वाला आधा है। तो इसको भी अगर हुपला वाला को आधा कर देंगे तो अब तो बराबर लगाइए सकते हैं, दोनों हो गया बराबर। अब देखिए 2 को इधर लाते हैं तो बटा है तो गुना हो जाएगा 2x, इधर बचेगा y। अब पहले ये बताया कि समीकरण हमको ऐसा बनाना है, 2x + 4y = 5, ऐसा समीकरण बनाना है। मतलब कि x y वाला एक तरफ, आंक रहेगा एक तरफ, तो y को इधर लाते हैं, 2x - y, तो इधर कितना बचेगा, 0 बचेगा। x y एक तरफ हो गया, संख्या हो गया एक तरफ। तो एगो समीकरण बना, अभी एगो और आपको समीकरण बनाना है। तो एक बार और लिखते हैं पुनः प्रश्न से। एगो और चीज दिया हुआ होगा जिसको आप बराबर करेंगे, उससे आपका दूसरा का समीकरण आ जाएगा। अब जरा देखिए कि एक और बराबर हम कहाँ से लाए, एक और बराबर। तो देखिए 20 दिया हुआ है, उसका यूज नहीं हुआ है।
ना ही 3 रुपया का यूज हुआ है, ना 4 रुपया का यूज हुआ है, नहीं 20 रुपया का यूज हुआ है। तो कुल खर्च उसने किया है, कुल खर्च कितना किया है भाई? 20 रुपया वो खर्च की है। कथी में खर्च की है? तो हुपला खेलने में खर्च की है और चरखी झूलने में खर्च की है। इसका रेट कैसे था? हुपला का था 4 रुपया और चरखी का था 3 रुपया। तो आप बताइए कि उसको हुपला खेलने में कितना रुपया खर्च हुआ? तो हुपला खेली कई बार है? हुपला खेली है वाई बार, हुपला खेली है वाई बार। और उसका रेट क्या है? एक बार हुपला खेलने का रेट क्या है? 4 बार। तो 4 से गुना कर देंगे। हुपला खेलने में उसको लगा है कितना रुपया? 4 वाई रुपया। ये रुपया है, 4 वाई रुपया है। आप खुद सोचिए ना कि मान लीजिए कि आप 4 बार झूला झूलते हैं और एक बार झूला 4 बार झूला झूलते हैं, 4 बार झूला झूले, एक बार झूला झूलने का दाम है 10 रुपया। तो 4 बार को 10 रुपया से गुना कराइएगा तो 40 रुपया आएगा। तो ये कथी है? खर्च है। भाई किसका खर्च है? सॉरी गिर गया मारकर। किसका खर्च है? झूला झूलने का। मतलब रेट को गुना करा देंगे कि कई बार झूला झूले तो उसे हमारा खर्च निकल जाएगा। कई बार भाई? ये हुपला कई बार खेली है? वाई बार खेली है। और रेट क्या है? 4। तो वाई को 4 से गुना करा दिए तो 4 वाई ये जो निकला ये कथी निकला? खर्च निकला। अब वो ऐसे ही देखिए कि सवारी चरखी की सवारी कई बार की है? 1 बार। और इसका रेट क्या है भाई? रेट है चरखी का 3 रुपये। तो 3 रुपये रेट है और 1 बार चरखी की सवारी की है। तो चरखी की सवारी करने में उसका टोटल रुपया कितना खर्च हुआ? 3x खर्च हुआ। तो हुपला खेलने में 4 वाई, सवारी करने में 3 वाई रुपया खर्च हुआ है। तो टोटल कितना खर्च हो गया? तो 3x ई वाला और 4 वाई ई वाला दोनों को जोड़ देंगे, टोटल रुपया खर्च हमारा हो गया। तो ये टोटल केकरा बराबर होगा? 20 रुपया के बराबर होगा भाई। ये टोटल खर्च है। तो टोटल खर्च उसने किसने कितना किया है? 20 रुपया। तो ई वाला टोटल खर्च, ई वाला टोटल खर्च दोनों अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। ये हम लोगों ने जोड़ कर निकाला और डायरेक्ट बता दी कि हमने 20 रुपया खर्च किया। आप किताब कॉपी खरीदने जाइएगा तो कैलकुलेटर से गुना भाग करके आपको बताएगा, जो गुना उना करके 50 रुपया हुआ आपका। 50 रुपया आप दे देंगे। घर आइएगा तो मम्मी को कहिएगा कि हाँ कितना खर्च हुआ? 50 रुपया खर्च हुआ। तो उसने जो जोड़ा यहाँ जो आप बता रहे हैं दोनों कथी है? बराबर है। यानी कि पुनः प्रश्न से तो कई बार हुआ कितना हो जाएगा कि चरखी की सवारी कितना बार की है? 1 बार। तो 1 बार चरखी की सवारी की है और रेट कैसे है चरखी की सवारी का? 3 रुपया है। तो ये चरखी का खर्चा हो गया। अब वाई बार उसने हुपला खेला है, 1 बार हुपला खेलने का उसका दाम कितना है? 4 है। तो ये हो गया कि हुपला खेलने में कितना रुपया खर्च हुआ। तो दोनों मिला के उसका टोटल कितना रुपया खर्च हुआ? 20 रुपया। तो गुना कराएंगे तो 3x + 4y = 20। ये आपका दूसरा समीकरण। ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण। यही होता है बीजगणितीय रूप। बोला था ना तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ लिख देंगे बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप क्या है? एगो है जो समीकरण है हमारा 2x - y = 0 आई 3x + 4y = 20। यहाँ पर हमारा एगो आंसर होता है खत्म। बीजगणितीय रूप में बोला था, बीजगणितीय रूप हमने निकाल दिया। अब ग्राफ खींचना है तो पहले इधर वाला मिटा लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग बीजगणितीय रूप में, सॉरी ग्राफीय रूप में या फिर ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो ज्यामितीय रूप का मतलब हमको क्या करना है? लाइन खींचना है। अब लाइन खींचने के लिए दो कथी चाहिए? पॉइंट चाहिए। और दो गो पॉइंट के लिए हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। दो गो कोऑर्डिनेट चाहिए। दो गो कोऑर्डिनेट का मतलब x चाहिए, y चाहिए, x चाहिए, y चाहिए। तो ये x y आएगा कहाँ से? समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो मतलब हमको पहले समीकरण को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर दो गो पॉइंट देना है, तब जाके लाइन खींचना है। तो दो गो लाइन खींचना है तो ये दोनों समीकरण का यूज करते हैं। अब समीकरण हमको चाहिए, एक्स वाई का मान निकालना है तो समीकरण चाहिए। तो यह वाला समीकरण हम लोग यहाँ पर लाते हैं। दिया हुआ है कितना? 2x - y = 0। 2x - y = 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और 3x + 4y = 20, 4y = 20, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब सॉल्व करके हमको क्या करना है? एक्स वाई का मान निकालना है। ये कोऑर्डिनेट का मतलब कथी है? एक्स वाई का मान। तो देखिए पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से।
अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसमें तो x भी है y भी है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए जैसे आप करते होंगे 2x + 5/2 बराबर मान लीजिए 6 है, तो इसको आप तो हल कर लीजिएगा। 2x + 5 उधर 2 गया तो हो गया 12, तो 2x बराबर 12 इधर गया तो -5, तो 2x बराबर आया 7, x बराबर आया 7/2। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व किए? जितना था 5 था 2 था सारा को उधर ले गए, इधर खाली किसको रखे? x को रखे। वैसे ही इसको कीजिए, x खाली इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। तो पहले हम लोग समीकरण 1 को बना रहे हैं, 2 को आप भूल जाइए। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? 2x - y = 0। अब सारा चीज उधर ले जाना है, इधर खाली x रखना है, तो y को उधर ले जाएंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना? y। या लिख दीजिएगा। अब 2 को भी उधर ले जाना है, हमें खाली इधर x रखना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? y। 2 से गुना है तो इधर हो जाएगा 2 बटा में। x का मान निकल गया, सॉरी x का मान निकल गया, इतना है x बराबर y/2। अब क्या कीजिए, अब एक डिब्बा बनाइए, ऊपर लिख दीजिए x और नीचे लिख दीजिए y। x y का मान निकालना है हमको, तो ऊपर लिख दिए x और नीचे लिख दिए y। अब y के जगह रख दीजिए कुछ हो, अपने आप का x का मान निकल जाएगा। तो x का तो निकल जाएगा, अब y का जितना रखिएगा वही मान हो जाएगा। मान लीजिए हम y के जगह रख दिए 2, तो y के जगह रखे हैं तो y वाला में लिखेंगे, y के जगह हमने रख दिया 2। अब यहाँ हो गया 2 और नीचे भी है 2, तो 2 और 2 कट के कितना हो जाएगा? 1। तो x कितना आ गया? 1, तो x वाला में लिख देंगे कितना? 1। अब दोसर कुछ रखिए, कुछ रख सकते हैं, 0 2 4 6 8, ऐसा रखिए कि नीचे 2 है तो 2 से भाग लग जाए। 2 से भाग लगने के लिए ऊपर 2 4 6 8 ऐसा रखना होगा। तो मान लीजिए ऊपर रख दिए हम 4, तो 4 किसके जगह रखे हैं? y के जगह, तो y वाला में लिखेंगे 4। तो यहाँ 4 रखेंगे और 2 बटा में करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो x कितना आ गया? 2, तो x वाला में लिखेंगे 2। देखिए हमको एगो लाइन खींचने के लिए 2 गो xy चाहिए था, 2 गो xy मिल गया, एगो ई xy है, एगो है xy। ये हमारा x, ये वाला हमारा y, ये वाला x, ये वाला y। तो इसको मान लेते हैं a कितना? x, y यानी 1, 2। इसको मान लेते हैं b, तो 2, 4। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले x वाला लिखना है तब जाके y वाला, उल्टा कर दीजिएगा तो सारा चीज आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे समीकरण 1 के लिए ऐसा किए हैं, सेम काम करेंगे हम समीकरण 2 के लिए। अब लिखते हैं यहाँ से समीकरण 2 से, जैसे 1 से लिखे हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से 3x + 4y बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। इसमें भी सारा चीज उधर ले जाएंगे, इधर खाली x रखेंगे, तो पहले 4y को ले जाते हैं, तो 3x बराबर 20 - 4y। अब 3 को ले जाइए तो इधर बचेगा x, 20 - 4y बटा में आएगा 3। इतना कर दिए, इधर x बचा। अब डिब्बा बनाइए, तो xy डिब्बा इसे बना दीजिए। अब रखिए y के जगह रखिए, x आपको अपने मिल जाएगा। तो ऐसा रखेंगे कि बटा उटा में नहीं आए हमारा x। तो नीचे 3 है तो ऊपर ऐसा लाना होगा कि 3 से भाग लग जाए। तो ऊपर 0 रखेंगे तो यो 3 0 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 3 के पहाड़ा वाला आना चाहिए। माइनस में आए चाहे प्लस में, 3 के पहाड़ा वाला। काहे कह रहे हैं 3 के पहाड़ा वाला? काहे कि नीचे 3 है, ऊपर 3 के पहाड़ा वाला आएगा तब ना कट जाएगा। तो अगर 1 रखेंगे तो नहीं आएगा 3 के पहाड़ा वाला, 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो 1 रखे तो 4 हो गया, तो 20 में से 4 घटेगा तो 16, तो 16/3 हो जाएगा। तो 1 मत रखिए, 2 रखिए, तो 2 रखने पर हो जा रहा है। y के जगह रख दीजिए 2, y के जगह 2 रखेंगे, y के जगह 2, तो देखिए 2 से अगर 4 में गुना हुआ तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ हो गया 8, तो 20 घटाओ 8 है, तो 20 में से 8 घटेगा तो ऊपर आएगा कितना? 12। तो 12 में 3 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 4। यानी y 2 रखने पर x हमारा आया 4। और कुछ रखे, 2 तो रखिए दिए, 3 रखे तो 3 दूना 6, घटाएंगे तो 14 आएगा, 3 छोड़ देते, 4 रखे, 4 रखेंगे, 4 चौका 16 नहीं होगा, 4 से 5 रख देते हैं। y के जगह रख दिया 5, तो 5 रखिएगा तो 5 होगा 20, अब 20 में से 20 घटेगा 0, 0 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0, यानी कि x आया कितना? 0 आया। तो a b मान लिए हैं, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। तो c कितना हो जाएगा? 4,2, और d कितना हो जाएगा? 0,5, 0,5। आपको ये 2 पॉइंट मिला, कोऑर्डिनेट मिला, निर्देशांक मिला,
दोनों का के एगो लाइन खींच दीजिए, ये दोनों का ग्राफ पर प्लॉट करके एगो और लाइन खींच दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। तो हम लोग अब ग्राफ खींच लेते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा खत्म। चलिए, इसको बनाना चाहिए ग्राफ के पेपर पर, लेकिन हम लोग बोर्ड पर ही बना दे रहे हैं, क्या कि खाली ग्राफ खींचना है, आंसर नहीं निकालना है, तो यही पर काम चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स डैश, ऊपर रहता है वाई और नीचे रहता है वाई डैश। इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2। अब माइनस में हमारा नहीं है तो ज़्यादा नंबर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब पॉइंट दीजिए 1,2, हाई वाला पॉइंट 1,2, एक्स पर एक जाना है, वाई पर 2, तो एक्स पर एक चले गए, अब वाई पर जाना है 2, तो यहाँ आएगा 1,2। अब बी है 2,4, एक्स पर 2, तो एक्स पर 2, अब वाई पर कितना जाना है 4, तो एक्स पर 2 जाके वाई के पर कितना चलेंगे हम लोग 4, तो 2 के सामने ऐसे जाते जाते हमारा 4 यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारा ए था कितना 1,2, तो 1,2 लिख देते हैं। बी हमारा कितना था 2,4, तो 2,4 लिख देते हैं। अब ये दोनों को मिलाना होगा, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, टेढ़ टाढ़ होगा, ऐसे आप लोग ग्राफ और इसको बना लीजिएगा। तो ये दोनों को हम लोग मिला देते हैं, ऐसे जहाँ तक मन करे वहाँ तक आप लोग मिला लीजिए। और इधर उधर थोड़ा होगा, काहे कि हमने ये अंदाज से लिखा है, आप ग्राफ पर बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ए या बी से एगो लाइन आ गया, अब इससे एगो लाइन आएगा, तो कितना है लिखना 4,2, तो x पर 4 और y पर 2, इधर कहूँ आएगा 4,2, तो ये हमारा हो गया सी बाद में लिख देंगे 0,5, यानी x पर 0 रहना है, तो 0 तो यहीं रहता है, और y पर 5 चलेंगे तो यहाँ आएगा, तो ये हमारा सी था, ये हमारा डी था 0,5, सी कितना होगा भाई 4,2 होगा, 4,2 यहाँ पर है 4,2 0,5, ये दोनों को मिला दीजिए, यह आपका हो जाएगा ग्राफ। यहाँ लिख दीजिएगा ग्राफीय निरूपण, जैसे यहाँ लिखिए हैं बीजगणितीय रूप, यहाँ पर लिख दीजिएगा ज्यामितीय रूप ऊपर, तब जाके ग्राफ बनाइएगा। यहाँ लिख दिए ज्यामितीय रूप लिख करके तब नीचे ग्राफ बना दें। तो हमने अलग अलग बनाया है, पहले आप लोग ई काम करके बीजगणितीय रूप लिख दीजिएगा, उसका नीचे ये वाला काम कर देंगे हम। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। बोल रहा था कि कहानी को बीजगणितीय यानी समीकरण के रूप में लिखिए, तो लिख दिए, ग्राफीय चाहे ज्यामितीय मतलब ग्राफ बनाना था तो बना दिए। ऐसे ही सेम हमारा दूसरा क्वेश्चन भी होगा, देखते हैं हम लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में एक लड़की है जिसका नाम है रोमिला, वो जाती है स्टेशनरी के दुकान पे। स्टेशनरी का दुकान मतलब किताब कॉपी का जो दुकान होता है उसी को बोलते हैं स्टेशनरी का दुकान। तो उसमें जाती है और 9 रुपया में 2 पेंसिल खरीद कर 3 रबर खरीद कर लाती है। 9 रुपया में 2 पेंसिल है उसका और 3 रबर है। तो ओकरे देखले ओकर एगो सहेली है सोनाली, वो भी जाती है 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीद के लाती है। ये कहानी आपको दे दिया है, आप इस कहानी को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में बदलिए, यानी कि समीकरण बनाना है और आलेख बनाना है। अब समीकरण के लिए एक्स वाई चाहिए और उसको हम लोग बराबर करेंगे तब जाके समीकरण बनेगा। तो कौन सी चीज है जो इसमें नहीं पता है? तो चलिए मान लीजिए ये लड़की है जिसका नाम है रोमिला, और एक और लड़की है जिसका नाम क्या है सोनाली, सोनाली नाम है, तो सोनाली। तो ये जो लड़की जाती है तो 9 रुपया खर्च करती है और 2 पेंसिल खरीदती है, 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदती है, और टोटल खर्च है इसका 9 रुपया टोटल खर्च है। उसके बाद जो सोनाली है वो जाती है तो टोटल खर्च है 18 रुपया, 4 पेंसिल खरीदती है, 4 पेंसिल और रबर का वो खरीदती है 6 रबर, और टोटल रुपया वो खर्च करती है कितना 18 रुपया। अब सोचिए आप खुद, मतलब गणित ऐसा कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, इसको जी करके देखिए, एकदम
आसान रहता है। जैसे हम एक्स और वाई माने किसको, कौन सी चीज़ है जो इसमें हमको नहीं पता है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए हम दुकान में जाते हैं, कलम कॉपी खरीदते हैं, तो हमको भी पता रहता है कि हम कॉपी खरीदें। इसको भी पता है पेंसिल खरीदी या रबर खरीदी, ये तो पता है। अभी भी पता रहता है कि कई गो कलम खरीदे हैं, कई गो कॉपी खरीदे, पता रहता है। एगो कलम का दाम कितना है, एगो कॉपी का दाम कितना है, ये भी पता है रहता है। और कितना रुपया हमारा खर्च हो गया, ये भी पता रहता है, सब चीज़ पता रहे। तो इस कहानी में क्या नहीं दिया हुआ, कितना खर्च किया ये दिया हुआ है, कौथी कौथी खरीदा ये भी दिया हुआ है, और रेट क्या है, कै गो खरीदी है, 2 गो 3 गो, ये भी दिया हुआ है। लेकिन एगो पेंसिल का दाम कै गो है, एगो रबर का दाम कै गो है, कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो इसी को मान लेंगे हम एगो के एक्स, एगो के वाई। एक पेंसिल का कीमत मान लेंगे एक्स, एगो रबर का कीमत मान लेंगे वाई। पहले पेंसिल है तो पेंसिल वाला को एक्स और रबर वाला को वाई मान लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हम बोल दिए हैं। तो माना एक पेंसिल की कीमत बराबर कितना है, एक्स रुपया, तथा एक रबर की कीमत कितना मान लेंगे हम लोग, वाई रुपया मान लेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ लिखिए प्रश्न से। अब कथी है जो बराबर हम लोग कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने से दाम जोड़ेंगे कितना हो रहा है, और वो जो खर्च की है उसके बराबर कर देंगे। जैसे देखिए, अब दाम निकालने के लिए, पिछले सवाल में हम लोग दाम निकालने के लिए कैसे, हमको पता रहना चाहिए कि रेट कैसे है। एगो के मान लीजिए 40 रुपया, हमने खरीदा मान लीजिए 5 गो, तो दोनों को करा देंगे गुना, तो टोटल कितना खर्च हुआ वो निकल जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि 2 गो पेंसिल खरीदी है, एगो के दाम कितना है, एक्स है, एगो के दाम कितना है, एक्स रुपया है। अभी पते नहीं है एगो के दाम कितना है, तो उसी को हमने माना है कथी, एक्स। तो अभी के लिए तो एगो पेंसिल का दाम कितना हुआ, एक्स रुपया। तो खरीदी है 2 गो पेंसिल, एगो पेंसिल का दाम है एक्स रुपया। तो पेंसिल खरीदे में एक टोटल कितना रुपया खर्च हुआ, तो ये दोनों को गुना करा देंगे, यानी टोटल 2x रुपया पेंसिल खरीदने में खर्च हुआ। वैसे ये खरीदी है 3 गो रबर, एगो रबर का दाम कितना हमने माना है, वाई रुपया। तो एगो रबर का दाम है वाई रुपया, तो 3 गो रबर का कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करा देंगे 3y। तो ये टोटल उसको लगा है 2x रुपया कथी खरीदने में, पेंसिल, और 3y रुपया उसको लगा रबर खरीदने में। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल रुपया उसको निकल जाएगा कि हाँ ये टोटल रुपया हो गया। ये पेंसिल में खर्च, ये रबर में खर्च, जोड़ेंगे तो कथी होगा, टोटल खर्च। तो जो टोटल खर्च हमने जोड़कर निकाला, आई जो टोटल खर्च ये खुद बता रही है 9 रुपया, वो दोनों अलग होगा कि एक होगा, एक होगा, दोनों बराबर होगा। भाई यहाँ आके रोमिला गई खरीदने, तो वहाँ जोड़ जाड़ के गुना करा के रुपया दे दी होगी 9 रुपया, और घरे आएगी तो डायरेक्ट कथी कर देगी कि 9 रुपया खर्च हुआ है। चाहे उसकी मम्मी अगर जोड़ना चाहेगी, कि बोलेगी कि 9 रुपया खर्च हुआ है, तो पूछेगी कैसे, तो रेट उट बताएगी, तो गुना उना करा के तब देखेगी कि हाँ कितना आ रहा है। तो मम्मी जो जोड़ेगी, और जो लड़की बताई है कि 9 रुपया खर्च किया, दोनों अलग अलग थोड़ी आएगा भाई, दोनों बराबर आएगा। तो हमने जो जोड़ा वो खर्च कितना है, 2x प्लस 3y रुपया, आई किसके बराबर होगा, 9 रुपया के। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 2x प्लस 3y बराबर 9। ये हमारा एगो समीकरण हो गया। पुनः प्रश्न से अब फिर एक बार समीकरण हमको बनाना है, तो इसके लिए एक और बात दिया होगा। अब देखिए टोटल खर्च हम लोग निकालते हैं, क्या कि टोटल खर्च दिया हुआ है 18 रुपया। तो टोटल खर्च कैसे निकालेंगे, 4 गो पेंसिल खरीदी है, तो 4 गो पेंसिल खरीदी है, एगो पेंसिल का कीमत है x रुपया का, तो 4 गो पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, 4x। अब देखिए 6 गो रबर खरीदी है, एगो रबर का कीमत कितना है, y रुपया। तो 6 गो रबर का कीमत कितना होगा, 6 गो y, 6y। एगो के y रुपया, तो 6 गो खरीदी है, एगो का कितना है, y रुपया है, एगो का y रुपया। तो 6 गो रबर का कीमत कितना हो जाएगा, 6y। दोनों को जोड़ देंगे तो उसका टोटल खर्च निकल जाएगा कि उसने कितना खर्च किया। तो ये दोनों मिला के कितना होगा, कितना खर्च किया है, 18 रुपया। तो 18 रुपया आएगा। अब जरा देखिए इसको कि ये कॉमन हो जाने वाला है, 2 से सब में भाग लग रहा है, तो अगर कॉमन होने वाला रहता है तो कॉमन ले लेते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है ताकि आपको हल करने में आसानी हो, ये छोटा छोटा हो जाएगा तो हल करने में आसानी हो। देख रहे हैं हम 2 से सब में भाग लग रहा है, तो 2 से कॉमन, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3y, इधर 18 है, तो 2 उधर जाएगा तो ये
2x+3y बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर चल गया तो इतना इधर बचा, 2 इधर जाके गुना है तो बटा में हो जाएगा, तो 18/2 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एगो समीकरण ही बन गया, एगो समीकरण ये बन गया। यहाँ लिख देंगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप क्या आया है, 2x+3y बराबर 9, यह आया है 2x+3y बराबर 9। ये हमारा हो गया आंसर। अब हमको क्या करना है, अब हमको ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले दोनों समीकरण को सॉल्व करके दो डिब्बा बनाएंगे, एक्स वाई का मान निकाल कर फिर जाके ग्राफ खींचेंगे। इसको पहले मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ज्यामितीय हो गया, ग्राफीय वाला करते हैं। तो समीकरण चाहिए, इसी को तो हल करेंगे। तो इस समीकरण पहले उतार लेते हैं। यह दिया है 2x+3y, 2x+3y बराबर 9, समीकरण 1। और दूसर का भी उतना ही है, 2x+3y बराबर 9। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x वाला एक तरफ रखेंगे, बाकी सारा चीज़ को उधर भेज देंगे। तो पहले 1 नंबर समीकरण तो उतार लेते हैं। 2x+3y बराबर कितना, 9। तो 2x बराबर 9 प्लस 3y उधर जाके माइनस का 3y, इधर सिर्फ x रखना है, बाकी सबको उधर। तो x बराबर 2 से गुना है तो 2 हो जाएगा बटा में। तो 9 - 3y या बटा में कितना हो जाएगा, 2। x हो गया अकेले। अब x y का मान बनाते हैं, डिब्बा बना के उधर लिख देते हैं। भाई यहाँ 2 है तो ऊपर ऐसा चाहिए कि 2 से भाग लग जाए, ऊपर 0 कर दो, 2 कर दो, 4 कर दो, 8 कर दो। तो देखिए अगर 1 करेंगे 1 तो 6 हो जाएगा। तो y के जगह रख देते हैं 1। तो 1 रखेंगे तो 3 से गुना होगा, 3 गुना 1 कितना, 3। तो 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6। 6 में 2 से भाग कर देंगे तो इधर आएगा 3। तो x कितना आया, 3। y 1 रखने पर x आया 3। 2 रख सकते हैं, 2 रखिएगा तो भाग नहीं लगेगा 2 से। 3 रख दीजिए, हाँ 3 रख दीजिए। y के जगह हमने रख दिया 3, तो y के जगह 3 रखिए। तो 3 है, इहो 3 गुना होकर 9। 9 में से घटाएंगे 9 तो 0 आएगा। तो 0 में 2 से भाग करिएगा तो कितना आएगा, 0। तो x कितना आया, 0। वैसे ही जब दोनों समीकरण तो सेम है तो फिर बनाइएगा तो इतना ही आएगा। समझ रहे हैं, बना लीजिए आपकी मर्जी। ना तो हम कथी करते, एक एक लाइन खींच करके वहीं पर 2 तीर दे देते, हो जाता 2। ऐसे लिख दीजिए समीकरण 2 से छोड़ दीजिएगा तो एग्जामिनर कहेगा कि लड़का को आता नहीं है, एको बना के छोड़ दिया है। तो 2x बराबर हो जाएगा 9 - 3y। तो x बराबर हो जाएगा 9 - 3y बटा 2 x y। हम भाई दोनों समीकरण एक है तो वही रख दिए, 1 3 3 0। हमारी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ छूट गया भाई, यहाँ मान लेते हैं a कितना हो जाएगा, 3,1। अब b हो जाएगा 0,3। यहाँ a कितना हो जाएगा, 3,1। अब सॉरी, a b तो उधर हो गया, इधर सी डी रहेगा, c। और यहाँ पे लिख देते हैं d, 0,3। अब ग्राफ बनाइए। चलिए ग्राफ बनाते हैं। इधर रहेगा x, इधर रहेगा x डैश, इधर रहेगा y, इधर रहेगा y डैश। इधर प्लस में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ऊपर भी प्लस में 1 2 3 4। इधर माइनस में -1 -2 -3। नीचे भी माइनस में -1 -2 -3। 3,1। तो x पर 3 और y पर 1। तो x पर 3 और y पर 1, तो 1 के सामने जाएंगे तो यहाँ आएगा 0,3। x पर 0 और y पर 3, तो y पर 3 यहाँ है। तो ये हमारा b हो गया 0,3। ये हमारा a था 3,1। ये दोनों को मिला दीजिए, हो गया लाइन। अब हाथ से मिलाना हो, आप लोग इसको ग्राफ पर बनाइएगा, ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा हो गया पहले का लाइन, पहले का समीकरण से। अब ये देने जाएंगे 3,1, तो दिए तो है 3,1। अब a लिख दिए हैं तो रहने दीजिए, c कहला करने जाए। और d 0,3, तो यहाँ पर हो जाएगा d। दोनों तो सेम है, तो यहीं पर एक बार तीर दे देंगे। 2 तीर कहला दे रहे हैं, 2 लाइन खींचना है, एगो ए से एगो ए से, 2 लाइन खींचना है। तो दोनों लाइन तो एक एक लाइन पर महज जा रहा है, तो इसीलिए तीर दे दिए हैं 2। एगो समझेगा कि एगो लाइन ही है, एगो लाइन वहीं पर है दूसर का। यहाँ पर खत्म होता है हमारा दूसर का सवाल। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा सवाल, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3, और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है।
तो इसमें ये जो दो समीकरण दिया हुआ है रेल के पटरी का, ये दो समीकरण है। इसमें रेल के पटरी होता है सीधा सीधा, तो उसी का कहते हैं ये समीकरण। अब सोचिए अगर रेल के पटरी का समीकरण कहाँ से आ गया। अभी आपने देखा कि हमको समीकरण दिया हुआ था, तो समीकरण को सॉल्व करके हम लोग कथी खींच रहे थे, लाइन खींच रहे थे। तो वैसे ही लाइन से समीकरण बनाया जा सकता है। जब आप लोग 11th क्लास में जाइएगा तो वहाँ सीखिएगा। तो इसलिए रेल के पटरी कथी है, लाइन लाइन है, लाइनें तो रहती है। अब लाइन से वो कथी बना दिया है, समीकरण। तो हमको क्या क्या करना है, इस समीकरण को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप का मतलब कथी, अभी तो बताया ग्राफ खींचना है। पहले दो सवाल था, उसमें समीकरण भी बनाना था, ग्राफ खींचना था। इसमें समीकरण तो दे दिया हुआ है, हमको सिर्फ ग्राफ खींचना है। तो पहले हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे, दो डिब्बा बनाएंगे, एक्स वाई निकालेंगे, और तब जाके ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। समीकरण एक कितना है, एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको हमने मान लिया समीकरण एक, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण x कितना है, एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। वही काम करना है, x वाला एक तरफ, बाकी सारा उधर ले जाएंगे। तो x प्लस 2y बराबर 4, इधर गया तो हो गया 4। हम लोग क्या करते हैं, एक बार भी ले जा सकते थे, लेकिन दो बार कर देते हैं। तो 4 प्लस 2y है, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस 2y। एक्स इधर हो गया, बाकी सारा चीज इधर। अब हम लोग डिब्बा बनाएंगे एक्स वाई वाला। कितना रख दे, 2 रख दे, चाहे 0 रख दीजिए, चाहे 2 रख दीजिए, चाहे 1 रख दीजिए। मान लीजिए y के जगह रखते हैं 1, तो 1 का 2 गुना होके 2, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो x कितना हो गया, 2। अब y के जगह रख देते हैं 2, तो y के जगह 2 रखेंगे, तो 2 का 2 गुना हो गया 4, तो 4 में से घटेगा 4, तो कितना आएगा, 0। x कितना आया, 0। तो हमारा a हो गया 2,1, अब b हमारा हो गया 0,2। अब देखिए समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। इधर तो जगह नहीं है, इधर कर देते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी 2 से सब में भाग लग रहा है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, आसान हो जाएगा। ले लीजिए कॉमन, 2 कॉमन लेते हैं, ये बचेगा x, आई बचेगा 2y, आई बचेगा 6, और उधर है 0। तो x प्लस 2y माइनस 6 है, 2 गुना में है, उधर जाएगा बटा में। तो 0/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 0 में भाग होगा तो कितना आएगा, 0। अब x बराबर, ये दोनों को उधर लाएंगे, इधर खाली रखना है x वाला, बाकी सारा चीज कहाँ जाएगा, उधर। तो उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। शुरू में माइनस वाला लिखना सही नहीं रहता, इसलिए पहले हम 6 लिख दिए, तब इसको लिख दिए। अब x इधर हो गया, बाकी सारा चीज उधर, तो इधर एक्स वाई का डिब्बा बना देते हैं। x की जगह कितना रखे, दोनों एक है क्या, अलग अलग। x की जगह रख देते हैं 1, सॉरी y के जगह 1 रख देंगे। तो 1 रखेंगे तो 1 का 2 गुना होकर 2 आएगा, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। x हमारा आएगा 4। अब y के जगह 2 रख देते हैं, तो y के जगह 2 रखिएगा, तो ये 2 है, 2 गुना होकर 4, तो 6 घटाओ 4 कितना आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो x कितना आया, 2, तो x वाला डिब्बा में लिख देंगे 2। तो c हमारा हो गया 4,1, और d हमारा कितना हो गया, 2,2। अब देखिए ई पॉइंट देंगे, एगो लाइन खींचेंगे, ये दोनों पॉइंट देंगे, एगो लाइन खींचेंगे। तो पहले हम लोग x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। इधर हो गया x डैश, इधर y, इधर y डैश। यहाँ पर 1 2 3 4 5, -1 -2, 1 2 3 4, -1 -2। अब देखिए 2,1, तो ई हो गया 2, यहाँ से चलेंगे यहाँ 2,1। उसके बाद 0,2, x पर 0 और y पर 2, ये 0,2, ये दोनों को हम लोग मिला देते हैं, ऐसे जाएगा। ये पहला लाइन, ये हमारा शायद a था, a कितना था, 2,1, तो यहाँ लिख देते हैं 2,1। ये हमारा b था 0,2। अब 4,1 है,
तो x पर चलेंगे 4 और y पर 1, तो यहाँ आएगा, इसके सामने ही तो आएगा। हाँ, तो ये d है हमारा 4,1। d c था यार, c है 4,1। d हमारा है 2,2, तो यहाँ 2 है और इसके सामने 2 जाना है, तो 2 के सामने 2 यहाँ आएगा। d हमारा आएगा 2,2। अभी दोनों को मिला दीजिए, लाइन हो गया, ऐसे हमारा लाइन जाएगा। तो ग्राफ पर बनाते तो टेढ़ा नहीं आता, सीधा सीधा आता। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.1 का पूरा एग्जाम्पल होता है खत्म। ऐसा ऐसा सवाल है एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।